क्या कहेंगे, पनौती क्या होता है? अगर सियासत में पनौती शब्द इस्तेमाल किया जाए तो कितना गंभीर हो जाता है? गंभीर कुछ भी नहीं है। सामने वाला गंभीर हो तो सब कुछ गंभीर है, अदरवाइज कुछ भी गंभीर नहीं है। वैसे हमारे यहाँ पनौती ये कहते हैं, हम जिस समाज में आते हैं, हिंदू समाज, सनातन समाज, बड़े बुजुर्ग ये कहा करते थे, जहाँ जहाँ पाँव धरे संतन ने। इसमें संतन शब्द दुष्टों के लिए है, ऐसे लोग जिनके पाँव धरते ही सब कुछ तहस नहस हो जाए। तो एक कहावत चलती थी, जहाँ जहाँ पाँव धरे संतन ने, तहाँ तहाँ बंटाधार। बंटाधार यानी तहस नहस, सब कुछ खत्म। तो जो टीम शुरू से लेकर आखिरी तक सब कुछ जीतती हुई चल रही थी, सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा था, एक दिन पहले किसी शख्स ने कहा कि कल मैं भी जाऊंगा। जैसे उसने घोषणा करी, वैसे आप देखिए मीडिया में क्या वायरल हुआ। जैसे उसने कहा कि कल मैं भी जाऊंगा, वहीं सब कुछ अगले दिन जैसे उन्होंने धरा, टीम गायब, टीम गायब। अब आप इसका मतलब भी अगर पनौती नहीं समझे और कैसे समझाएं आपको? थोड़ा और बारीकी से समझा दीजिएगा। क्या कह रहे हैं, मतलब देश तरक्की कर रहा हो और अगर पनौती छा जाए तो फिर बर्बादी क्यों? देश बंटाधार पाताल में चला जाएगा। अगर देश तरक्की कर रहा हो और वहाँ कोई पनौती हो जाए तो देश गया, देश गया। तो जिसने भी ये कहा है, जिसने भी ये कहा है, जनता ने कहा है। वैसे अच्छा, जनता ने कहा है, कहा है। हाँ देखिए, हैशटैग तो चल रहा था भैया, ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया तक हैशटैग। लेकिन इसके बाद राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि पीएम मोदी, वो जनता के नेता है, जनता जैसा चाहती है वैसा बोलेंगे। उन्होंने स्टेज पे खड़े होकर कहा तो जनता कह रही है, वहाँ जितनी भी भीड़ थी जनसभा में, वो सब ये कह रही है। तो राहुल गांधी ने पूछा क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं आप? जनता ने कहा पनौती, तब राहुल गांधी ने कहा पनौती। लेकिन प्रधानमंत्री को पनौती कहना सही मानते हैं आप? आपको एक प्रश्न मैं यहाँ उठाता हूँ इस जनता के सामने। आप कह रहे हैं वो प्रधानमंत्री सम्मानीय पद है, संवैधानिक पद है। प्रधानमंत्री पद की अपनी कोई गरिमा और अपनी कोई मर्यादा होती है, ये सब लोग मानना चाहिए इस बात को। उस पद की गरिमा है, व्यक्तिगत कोई गरिमा सम्मान तो अलग बात है, वो उसके कर्म है, जैसे उसने किया वैसे उसको सम्मान मिलता है। लेकिन जिस सीट पे अपन बैठते हैं उसकी गरिमा है, थाने में इंचार्ज है उसकी गरिमा है, कलेक्ट्री ऑफिस में कलेक्टर बैठता है उसकी गरिमा है, डीएम की, ऐसे प्रधानमंत्री की गरिमा होती है। आप पिछले 10 साल में, यहाँ सब पढ़े लिखे हैं, समझदार है, पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री के कहे हुए हर बयान को कोट करिए आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने किस मर्यादा को रखा है और मर्यादा को कहाँ तार कर दिया है। अभी मुश्किल से मुश्किल 1 हफ्ता 10 दिन पहले प्रधानमंत्री ने एक सभा में कहा था, क्या कहा था, किसके लिए कहा था? उसी के लिए कहा था जिसने पनौती कहा उनको। उन्होंने क्या कहा था प्रधानमंत्री ने? मूर्खों का सरदार। मैं सबसे पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ जितनी भी जनता है, 140 करोड़ देशवासियों से पूछना चाह रहा हूँ, प्रधानमंत्री को जो वोट मिलता है, आप देखिए 2018 का देख लीजिए या 2014 का देख लीजिए, 2019 और 2014 का देख लीजिए, प्रधानमंत्री को टोटल वोट कितना मिलता है? बीजेपी को टोटल वोट कितना मिलता है? 40% भी नहीं मिला, न 2014 में मिला तो न 2019 में। 40% भी वोट नहीं मिला, 36%, 37%, 38%। इसका मतलब 37% से अलग हटा के 63% वोट प्रधानमंत्री के खिलाफ है। उन्होंने वोट नहीं दिया तो वो कैसा मूर्ख है? वो कैसा मूर्ख हैं? राहुल गांधी के लिए उन्होंने कहा कि मूर्खों का सरदार। मैं एक बात कहता हूँ, यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, हो सकता है 2, 4, 5 ही हो, बाकी सभी मोदी समर्थक है, कोई बात नहीं। मैं अपने आप को कहता हूँ, मान लो मैं राहुल गांधी का समर्थक हूँ और मैं राहुल गांधी को अपना सरदार मानता हूँ, तो प्रधानमंत्री ने किसको इंगित किया? मेरे को कहा। मैंने अगर राहुल गांधी को अपना सरदार माना तो राहुल गांधी को क्या करें? मूर्खों के सरदार। एक्चुअल उन्होंने उसको नहीं कहा है, हमको मूर्ख कहा है, आम जनता को मूर्ख कहा है। तो इस बयान का असर जनता तक पहुंच रहा है, आप कह रहे नुकसान होगा? इसलिए जनता ने ये कहा है कि ये पनौती है। लेकिन राहुल गांधी का नाम नहीं लिया ना, पीएम का नाम नहीं लिया है, जनता ही कह रही है, जनता ही कह रही है। उन्होंने जनता, देखिए आप 2014 से लेकर 2023 चल रहा है, खत्म होने वाला, 10 साल हो गए प्रधानमंत्री के। इन 10 सालों में देश की क्या स्थिति हो गई, क्या सब जान रहे हैं, सबको मालूम है।